Hello and welcome. This is Gautam and you are watching your favorite channel Gautam Live ज्ञान YouTube का नंबर 1 चैनल फॉर सिक्योरिटी नॉलेज। सिक्योरिटी ज्ञान चाहिए अभी के अभी गौतम लाइव ज्ञान कहिए। तो फ्रेंड्स, आज हम इंटरव्यू मेनिया का तीसरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जाकर उसको भी देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद में, तो आपको इंटरव्यू का बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा। और जो प्रश्न आपसे शुरुआत में पूछे जाते हैं उसका उत्तर आप नहीं दे पाते हैं, उस प्रश्नों के उत्तर आप धड़ाधड़ दे पाएंगे और इंटरव्यूअर की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हमने जो प्रश्न लिया है वो प्रश्न है व्हाई यू लेफ्ट योर प्रीवियस जॉब। तो जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे पूछता है इंटरव्यूअर कि भैया आपका तो ठीक है, सारा वीडियो हमने सुन लिया, लेकिन ये एक्सपीरियंस में देख रहे हैं आपने मल्टीपल साइट्स पे काम किए हैं, इतनी जॉब चेंज क्यों कर रहे हैं आपने? अच्छा ये जॉब क्यों छोड़ी? अच्छा वो जॉब क्यों छोड़ी? आपने ये जॉब क्यों छोड़ी? अब मन में आता है तेरे को क्या करना है, चल तेरे पास रिक्वायरमेंट है ना तो इंटरव्यू सेलेक्ट कर, तेरे को क्या करना है, मैंने पिछला जॉब क्यों छोड़ा? अब मन में ये आता है। अच्छा, कुछ रीजंस हैं जो बहुत जर्नल हैं, इन्हीं वजहों से एक व्यक्ति जॉब छोड़ देता है। तो सबसे पहली वजह क्या है? सैलरी डिले। सैलरी डिले होती है, सैलरी टाइम पे नहीं आती है। जब भर्ती कर रहे हैं तो ऐसे दाड़ मारा 10 तारीख को सैलरी तुम्हारी हो जाएगी, और साइट पे गए काम किया, सैलरी साला पहले दिन महीने 15 तारीख को आई, दूसरे महीने 18 को आई, तीसरे को 25 को, उसके बाद फिर हम बाटी जो रहे हैं, देख रहे हैं कि सैलरी कब आएगी। एरिया मैनेजर को कॉल कर रहे हैं, ऑपरेशन मैनेजर को कॉल कर रहे हैं, जीएम को कॉल कर रहे हैं, हाँ बात चल रही है, तुम ही नहीं हम भी तकलीफ में, हमारी भी सैलरी नहीं आई है। ऐसे ऐसे ऑप्शन सुनने को मिलते हैं। तो ये एक वजह होती है सैलरी इंडिया में, सैलरी में देरी की वजह से एक व्यक्ति जॉब छोड़ देता है या फिर जॉब चेंज करने की सोचता है। नॉट सेटिस्फाइड विथ सैलरी, जो सैलरी मिल रही है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं हो। क्यों? क्योंकि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, बेचारा अठन्नी कमा रहा है और खर्चा 1 रुपया है, इसीलिए भी लोग जॉब छोड़ देते हैं या फिर जॉब चेंज करने की सोचते हैं। वर्क प्लेस पॉलिटिक्स, जहां पे काम कर रहे हैं वो जो पॉलिटिक्स होती है ना, उसके वजह से भी लोग जॉब छोड़ देते हैं। क्यों? क्या होता है, अभी ज्यादा मैन पावर है तो लोगों ने ग्रुपिंग बना ली है, वो इस आर्मी के, वो उस आर्मी के, वो उस आर्मी के, वो इस जाति के, वो उस जाति के, ऐसा सब बन जाता है। और फिर लोग क्या करते हैं, अपने जो लोग होते हैं अपने जाति के या फिर जिनसे उनकी ट्यूनिंग अच्छी होती है, ऐसे लोगों को ऐसे पोस्ट पर डिप्लॉय करते हैं जहां कुछ काम नहीं होता है, 8 घंटे 12 घंटे बस बोला बोल बोल के पास, अरे तुमको या मला यार हमरो तनी दुपतिया हमरो तनी मलदा, हाँ ऐसे बोल बोल के उनके 8 घंटे निकल जाते हैं, अच्छी सैलरी ले रहे हैं, और बेचारा एक व्यक्ति गेट खोल खोल के धूप में पसीने पोंछ पोंछ कर परेशान है। तो इस तरह की पॉलिटिक्स से भी परेशान होकर भी लोग जॉब छोड़ देते हैं। इंक्रीमेंट एंड प्रमोशन, 5 साल से कुत्ते की तरह खट खट से काम कर रहे हैं, पूरा ब्रांच संभाल के रखा हुआ है, ठीक है, पूरा साइट संभाल के रखा हुआ है, और उसके बाद जब थोड़ी सी ऊपर की पोस्ट खाली हुई तो वहां एक बच्चे को ला के बिठा दिए तुम्हारे कंधे पे, ले इसको कान में मुताओ और इसको सिखाओ। अरे मैं साले इसको सिखाऊं क्या? मुझे आता है, यहां प्रिपेयर्ड मैनेजर बैठा हुआ है तो मेरे कंधे बच्चा बिठा रहा है। हाँ, सैलरी साला इंक्रीमेंट नहीं हो रही है, 2 साल हो गया, कुछ सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हुई है, 10 का 10 ही पड़ा हुआ है, 20 का 20 ही हुआ, 30 का 30 ही हुआ, घिसक ही नहीं रहा है आगे। तो इंक्रीमेंट और प्रमोशन की वजह से भी लोग जॉब छोड़ देते हैं या फिर जॉब चेंज करने की सोचते हैं। बीएसडी के बॉस, बहुत सड़ी वाला बॉस, इसकी वजह से पिस्सू की तरह, जोक की तरह खून चूसता रहता है। सवेरे गए नहीं कि साला पर दुनिया भर का दिमाग में रामायण भागवत साला सुनाने लगता है, घर से छूट जाओ तब भी साला बताओ 24 घंटे काम करो नहीं सोचता है। तो ऐसा मतलब वो शोषण करने वाले बॉस होते हैं, इसकी वजह से भी जो एम्प्लॉय होता है जॉब छोड़ देता है। छुट्टी मांगो तो ऐसा लगता है कि मतलब इससे पूरा इसका प्राण हृदय मांग लिया है, कलेजा किडनी मांग लिया है साले का, छुट्टी मांगो तो ऐसा रिएक्ट करता है। अबे दोस्तों की शादी में नहीं जाएंगे तो किसकी शादी में जाएंगे बे? तेरी शादी में आएंगे हम लोग, गंजे साले। तो इस वजह से भी लोग जॉब छोड़ देते हैं। फीमेल, सविता भाभी, ऐसी टाइप की महिलाएं भी होती हैं। तो इस वजह से भी लोग जॉब छोड़ देते हैं।
तो ये कुछ जेन्युइन रीजन है जिसकी वजह से एक एम्प्लॉय जॉब छोड़ता है या फिर चेंज करने की सोचता है। लेकिन अभी तकलीफ ये है, तो ये जेन्युइन रीजन है, ये हम जानते हो, इंटरव्यू भी जानता है। लेकिन अगर आप ये रीजन बताओगे ना तो फिर वो सेलेक्ट नहीं करेगा। बोलेगा सर सैलरी, तो बोलेगा हमारे यहाँ भी थोड़ी डिले हो जाती है, तो मतलब आप हमारे यहाँ भी जॉब छोड़ दोगे। आप बोलोगे सैलरी सर वहाँ कम थी, हमारे यहाँ तो इससे भी ज़्यादा कम है सर, वहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा थी, यहाँ तो और है, आप तो टिक ही नहीं पाओगे यहाँ पे। इंक्रीमेंट, हमारे यहाँ भी 5 साल से सैलरी नहीं बढ़ी है सर। प्रमोशन, हमारे यहाँ भी कोई प्रमोशन की आशा मत रखो, बस सैलरी झूर झार मिल जाती है। बॉस हमारे यहाँ तो भैया वो मतलब चांडाल का बाप है, मतलब दिन रात भूंजते रहता है। वहाँ तो तुम परेशान थे, यहाँ पे उब जाओगे। सर सविता, अरे यहाँ पे तो फिर कमोलिका भी है, तो वो आपको ऐसे से रीजन देगा जो बोले कि साला हम कहाँ पे आ गए जॉब, उससे सब वही अच्छा था क्या। तो ये जेन्युइन रीजन है, लेकिन इसको बता नहीं सकते। तो क्या बोले, तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो अभी सिक्योरिटी गार्ड के लेवल पर, सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लेवल पर, सिक्योरिटी ऑफिसर के लेवल पर इसको आप आंसर कर सकते हैं। एरिया ऑफिसर और ऑपरेशन मैनेजर का मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर दे दूंगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है इसमें, तो पहला पॉइंट है कंपनी साइड टर्मिनेशन। तो आप कह सकते हैं इंटरव्यूअर से, सर जिस साइट पर मैं काम कर रहा था वहां पर मेरी एग्जिस्टिंग कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, उस साइट को दूसरी कंपनी ने एक्वायर किया या फिर उसको साइट को ले लिया और मुझे ऑफिस रिपोर्ट करने के लिए कहा गया। जब मैंने ऑफिस में रिपोर्ट किया तो मुझे कहा गया कि अभी कोई साइट वगैरह खाली नहीं है, बदली में कुछ ड्यूटियां हैं, आप चाहें तो वो कर सकते हैं। सर मैंने लगातार 3 महीने तक स्ट्रगल किया, लेकिन जो ड्यूटी मिल रही थी 20, 25, 15, उससे जो इनकम आउट जनरेट हो रही थी सर, वो मेरे घर को चलाने के लिए नाकाफ़ी थी। मेरे घर में मेरे माता पिता हैं, उनकी दवाइयों का खर्च, बच्चों को ट्यूशन फीस, घर के राशन खर्च, इतने इनकम में मैनेज नहीं हो पा रहा था। इसलिए सर मैंने प्रीवियस कंपनी क्विट करने या फिर छोड़ने का या फिर चेंज करने का फैसला किया। आप दूसरा पॉइंट बोलते हैं लीव कम बैक। सर मैं छुट्टी पे गया हुआ था 1 महीने के लिए, जब मैं वापस आया, जब मैंने ऑफिस रिपोर्ट किया तो मुझसे कहा गया कि अभी कोई साइट वगैरह खाली नहीं है, सारी साइट्स फुल हो चुकी हैं, बदले में कुछ ड्यूटियां हैं, चाहे तो आप वो कर सकते हैं। सर मैंने कंपनी के साथ बने रहने का भरसक प्रयास किया, 3 महीने तो मैंने बदले में यहाँ वहाँ ड्यूटियाँ की, लेकिन सर जो ड्यूटी मिली है वो 20, 25, 15 थी। पिछले महीने तो मुझे केवल 10 ही ड्यूटी मिली है सर। तो उससे जो इनकम जनरेट हो रहा था वो मेरे घर के चूल्हे को जलाने के लिए नाकाफ़ी था, इसलिए मैंने प्रीवियस कंपनी को छोड़ने का फैसला किया। आप कह सकते हैं कि मैन पावर रिड्यूस। सर जब मैं जिस साइट पर काम कर रहा था वहां पर मैन पावर रिड्यूस किया गया, जिसमें मेरी भी छटनी है। मुझे ऑफिस रिपोर्ट करने के लिए जब मैंने ऑफिस रिपोर्ट किया तो उन्होंने कहा कि अभी कोई साइट वगैरह खाली नहीं है, बदले में कुछ ड्यूटियां चाहे तो आप वो कर सकते हैं। सर मैंने कंपनी के साथ बने रहने का भरसक प्रयास किया, 3 महीने तक लगातार बदली यहाँ वहाँ ड्यूटी की, लेकिन सर ड्यूटी प्रॉपर नहीं मिल पा रही थी। कभी 20, कभी 15, कभी 10 ऐसी ड्यूटियां मिल रही, जिससे जो इनकम जनरेट होता ना था वो मेरे फैमिली को चलाने के लिए नाकाफ़ी था। मेरे घर का चूल्हा उससे नहीं जल पा रहा था, मेरे बाप की दवाइयाँ नहीं आ पा रही थी, बच्चों का ट्यूशन फीस, स्कूल फीस और उनकी बेसिक जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। इसलिए मैंने पिछली कंपनी को क्विट करने का, छोड़ने या फिर चेंज करने का फैसला किया। चौथा मुझसे मैं बीमार हो गया था सर, मुझे ये बीमारी हो गई थी सर, इसलिए इस वजह से मुझे बेड रेस्ट करना पड़ा। जब मैं स्वस्थ होकर फिटनेस लेटर लेकर ऑफिस पहुंचा तो मैंने ऑफिस रिपोर्ट किया, तो उन्होंने कहा अभी कोई साइट वगैरह खाली नहीं है, कुछ बदली में ड्यूटियां हैं, चाहे तो आप ये कर सकते हैं। सर मैंने कंपनी के साथ रहने का भरसक प्रयास किया, बदली में 3 महीने लगातार ड्यूटियां की, कभी 20, कभी 25, कभी 15 ड्यूटी मिली तभी मैंने किया, लेकिन सर उससे जो इनकम जनरेट हो रहा था वो मेरे घर के चूल्हे को चलाने के लिए नाकाफ़ी था। मेरे बच्चों के ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, बाप की दवाइयाँ, घर का राशन, इतने में मैनेज नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने पिछली कंपनी को क्विट करने का फैसला किया। आप बता सकते हैं कोई डेथ केस वगैरह हो गया होगा, हमारे चाचा, हमारे फूफा, हमारे मामा, हमारे काका, किसी की डेथ हो गई थी सर, उनकी मैं डेथ कार्यक्रम में गया हुआ था सर। तो वहाँ से जब मैंने कम बैक किया, वापस आया, रिपोर्ट किया, तो कहा कि अभी साइट वगैरह खाली नहीं है, बदली भी कुछ ड्यूटियां आप चाहे तो कर सकते हैं। सर मैंने कंपनी से बनने का भरसक प्रयास किया, 10, 15, 20 ड्यूटी मिलने के बावजूद मैंने किया, लेकिन सर उससे जो इनकम जनरेट हो रहा है वो मेरी फैमिली को चलाने के लिए नाकाफ़ी है, चूल्हा उससे नहीं जल पा रहा है मेरे घर का, इसलिए सर मैंने पिछली कंपनी को छोड़ने, क्विट करने का फैसला किया। अब देखिए 5 पॉइंट्स है, जेन्युइन पॉइंट्स है, इससे जब आप उत्तर देंगे तो आपको, अगर इसको मैं मार्क्स दूं 10 आउट ऑफ 10 मिल जाएगा आपको। और एक इंटरव्यूअर इस लेवल पे
इस आंसर से सेटिस्फाइड हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में अक्सर यही होता है, इसी वजह लोग जॉब छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये जेन्युइन रीजन है, लेकिन ये आप ये उत्तर दे सकते हैं और ये सेटिस्फाई करने वाला उत्तर है आपका। जब ये उत्तर देंगे तो आपको 10 आउट ऑफ 10 मिल जाएगा, तो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने सिक्योरिटी भाई बहनों, ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।